एकलव्य विद्या संकुल। आगे के पहले भाग में हमने पाठ 9वां कैसा शोर पढ़ा था, समझा था, और आज हम उसका दूसरा भाग में अभ्यास पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। और हमारे घर में जो सब्जी पकाई जाती है उसकी हमें सूची बनानी है। तो आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, शकरकंद, बंद गोभी, लौकी, टमाटर, भिंडी, चचरीदा, तुरई आदि सब्जियां हमारे घर में पकाई जाती है। दूसरा प्रश्न, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। वे पहले प्रश्न में हमने जो सूची बनाई थी, जो हमारे घर में सब्जियां पकाई थी, उसकी सूची हमें बनानी है दूसरे भाग में, दूसरे प्रश्न में। तो दूसरे प्रश्न में यह कहा गया है कि हमारी मनपसंद की सब्जी के हमने जो सूची बनाई है उनमें से हमको कौन सी पसंद की सब्जी, मनपसंद सब्जी है उसकी सूची बनानी है और वो क्यों पसंद है उसका कारण दिखाना है। तो पहले मैं बताती हूँ कि मेरी पसंद सब्जी है आलू। तो आलू मुझे क्यों पसंद है उसका कारण मुझे बताना है। तो आलू की सब्जी, हर एक सब्जी में आलू आता है, इसलिए हर एक सब्जी के साथ आलू मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, बैंगन, तो बैंगन का स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, फूल गोभी, तो फूल गोभी दिखने में और स्वाद में अच्छी लगती है। शकरकंद, तो शकरकंद मीठा होता है स्वाद में और उसे सेक कर भी खाया जाता है। बंद गोभी, तो बंद गोभी का कचुम्बर मुझे बहुत अच्छा लगता है। टमाटर, तो टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद मुझे अच्छा लगता है। करेला, तो करेला कड़वा लगता है पर वह बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी है। पालक, तो पालक की भाजी से आँखों के लिए हमें उपयोगी है। तो बाल दोस्तों, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है उसकी सूची बनानी है और क्यों पसंद है उसका कारण आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3, भिन्न शब्द पर गोल कीजिए। अब शब्द दिए गए हैं, जो शब्द भिन्न है उस पर हमें गोल करना है। तो हमें जैसे कि पालक, गाजर, सेब और लौकी। अब पालक, गाजर और लौकी तीनों तीन सब्जी है और सेब वह फल है, वह भिन्न शब्द है। वैसे पहला, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो ककड़ी, गाजर, बंद गोभी तीनों सब्जी है और केला वह फल है, वह भिन्न है। दूसरा, पपीता, मूली, आम और अनार। तो पपीता, आम और अनार फल है और मूली सब्जी है। तीसरा, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो कनेर, गुलाब और चमेली तीनों फूल है और धनिया मसाले में आता है। चौथा, मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। तो मिर्च, अदरक और लहसुन वह मसाले में आता है और भिन्न कौन सा शब्द है? फूलगोभी, क्योंकि वह सब्जी है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरे रंग की सब्जियां कौन कौन सी है बाल दोस्तों? तो करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीदा, गवारफली, कंकोरा, परवल आदि हरे रंग की सब्जियां है। दूसरा प्रश्न, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। तीसरा प्रश्न, कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं है? तो इकाई में कद्दू, कंकोड़ा, कद्दूर, तुरई, पालक, प्याज,
रतालू, जमीकंद, गवारफली, चचरीदा और मूली नहीं है। पांचवा प्रश्न, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। छठा प्रश्न, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। आगे का प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो यह चित्र किसका है? सब्जी मंडी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो सब्जी मंडी में सब्जी की अलग अलग दुकानें दिखाई दे रही है। दुकानों पर ग्राहक खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी गई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मंडी के पास एक कुत्ता खड़ा है। आगे का प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। चित्र दिए गया है, उस पे हमें कहानी का कथन करना है। तो एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा। हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। आगे का प्रश्न, दिए गए चित्र के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। दो चित्र दिए गए हैं, उसका भेद हमें दिखाना है। तो पहले चित्र में एक खेत है, तो दूसरे चित्र में दो खेत है। दूसरा, एक किसान हल चला रहा है। दूसरे चित्र में दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोत रहा है।
तो दूसरे चित्र में दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। पहले चित्र में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे चित्र में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखता है, तो दूसरे चित्र में खड़ा हुआ मोर दिखता है। पहले चित्र में एक बकरी लड़के के आगे खड़ी है, दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे खड़ी है। पहले चित्र में घास के 2 गट्ठर पड़े हैं, तो दूसरे चित्र में सब्जियों का ढेर पड़ा है। यहीं हमारा अभ्यास खत्म होता है। आगे स्वाध्याय का प्रश्न हमें अब देखना है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा प्रश्न, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। चौथा प्रश्न, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलता है। पांचवा, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर सही एवं उपयोगी है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा प्रश्न, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। सातवां प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जमीन के नीचे आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद यानी के सूरन आदि सब्जियां होती है। आठवां प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कूदर, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती है। आगे का प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो पहला है बैंगन। तो बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा, टमाटर। तो टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। तीसरा, करेला। तो करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर, मधुमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। चौथा, लौकी। तो लौकी के हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा बनता है। पांचवा, गाजर। गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और से नुकीला होता है और एक और से नुकीला होता है। आगे का प्रश्न, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है, दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जियां बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखाई दे रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है,
जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है और दूसरी स्त्री के पास 2 खरीदार खड़े हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है, एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नजदीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मंडी के पास एक कुत्ता खड़ा है। तो बाल दोस्तों, यह प्रश्न हमने अभ्यास में भी पढ़ा था। आगे का प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो આપણે એનું ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનો છે, એટલે કે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનું છે। तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। दूसरा, गाजर से हलवा बनता है, गाजर थी हलवो बने छे। तीसरा प्रश्न, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, मसाला रसोई ने स्वाद अने सुगंध आपे छे। चौथा, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। पांचमू, बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका सूई गया। प्रश्न नंबर 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए, जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। तो हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं उस समय खेतों में सब्जियां उगी होगी। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, सेम, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरई, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतारू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि। अब इनमें से कौन सी सब्जी होगी बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे, तो हमें वह देखना है। तो इन सब्जियों में से जमीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियां तो ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी और सेम आदि है। अब जमीन के ऊपर पौधों पर लगने वाली सब्जियां तो धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि है। वैसे ही जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां तो गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि है। यह आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत, तो इसका इन शब्दों का हमें उदाहरण देकर वाक्य प्रयोग करना है। तो उदाहरण दिया गया है, प्रशंसा यानी कि निंदा, तो अच्छा कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। वैसे ही दूसरा, तो अधूरा, तो अधूरा तो उसका होता है पूरा, तो मूर्ख लोगों का काम अधूरा छोड़ देते हैं और समझदार लोग काम पूरा करते हैं। आगे पसंद, तो पसंद तो नापसंद, मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई तो बुराई, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत यानी कि अशांत, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सुगंध, आरोग्य, मन भावन, सरताज और बहुत, उदाहरण दिया गया है। सुगंध यानी कि सुवास, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो पहला आरोग्य, तो आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य,
तो भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरा मन भावन, मन भावन यानी के मनपसंद, मेरा मन भावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। सरताज, सरताज यानी के सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत, बहुत यानी के अधिक, ग्वाले के पास बहुत गायें है, ग्वाले के पास अधिक गायें है। तो बाल दोस्तों, यही हमारा दूसरा भाग अभ्यास और स्वाध्याय खत्म होता है। अस्तु।